पढ़ता थी मैं। ये लड़ी हुई है मेरे नाल, क्योंकि शुरू जब वीडियो कर रहे थे तो मैंने इसको कहा कि ये डायलॉग बोलने, इसने कहा कि नहीं ये बोलने। तो हम सुल्ला ही कर चा सुल्ला ही नहीं करनी है तेन भाई। चमचा मारना चमचा। चमचा ना मारी, चमचा ना मारी, चमचा ना मारी। तो जी अभी जो पकाया गया है उसको हम बैठ के यहाँ पर, कितना खूबसूरत है ये पीछे बैठ देखें। के। हाँ वो भी इधर भी देख ले कि ये मैडम साहिबा ने चावल बनाए हैं। तो अगले दिन कर रही थी फैजी फूड मुझसे शिकायत कि जब भी किचन में जाओ तो मेरा नाम जरूर लेना। तो जी फैजी फूड सिस्टर, ये आपका नाम स्पेशल तौर पे लिया गया है वीडियो में। और ये खाना खाना है जल्दी से आ जाओ। आ जाए। पिछली दफा भी मैंने आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं कही थी, अब सलाह कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ और खा लो। फिर नहीं बोलना कि राबिया मुझे नहीं बुलाया। चले वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इस अच्छा अभी ना हम लंबी हो जाए। खाना खाने बैठेंगे, फिर मैं बुलाऊंगा नवाज भाई को और उनसे कुछ गपशप करेंगे और पूछेंगे कि क्या वो इनको तोड़ क्यों देते हैं बाद में। मर्जी। हम दिल से बहुत ज़्यादा मशकूर हैं, बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं नवाज़ भाई के कि उन्होंने हमें इतनी इज़्ज़त दी, इतना प्यार दिया। हमारे पास शुक्रिया अदा करने के लिए कोई भी अल्फाज नहीं है। ये जो किचन बनाया हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। ये भाई साहब ने 4 महीने लगा के इसको बनाया है। हाँ, और ये जो चूल्हे आप देखते हैं अक्सर वीडियोस में, तो ये जो चूल्हे हैं ये बनाने के बाद तोड़ देते हैं। अब इनसे मैं यही बातें कुछ पूछूंगा कि आखिर ये आइडिया इनको कहाँ से आया और कैसे आया। हाँ जी। तो अस्सलाम वालेकुम नवाज़ भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से हैं? ठीक ठाक। हम पहले तो हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया और हम इतनी दूर से आए हैं। आपने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है जो हम कभी भी ज़िंदगी में नहीं भुला सकते। तो आप हमें ज़रा ये बताएं, हमारे देखने वाली ऑडियंस को भी, कि ये पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आपकी तालीम कितनी है? तलीम भाई तन दस ही दिता सी तलीम तो पहले भी, बहरहाल सारे भैन भाइयों ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ मेरी तलीम हैगी सिर्फ 4 जमातां पास। 4 जमात का बंदा और माशाल्लाह बहुत बड़ा यूट्यूबर। इंसान के अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस होना हाँ चाहिए, जी, कुछ कॉन्फिडेंस करके दिखाने कोई का। चीज़ किसी चीज़ का भी है टैलेंट होना चाहिए। अगर कोई कापी पेस्ट काम कर सकते हो तुसी यूट्यूब ते, अच्छा कैमरा होवे, अच्छा रिजल्ट होवे, तुहाडे कोई कंटेंट अच्छा होवे, तुसी जेड़ा कोई अगे लैके चलना, आइडिया होना चाहिए दिमाग में कि असीं यह काम करना ते अगे जाना। अच्छा, और दूसरा ये बताएं कि आप ये जो चूल्हा बनाते हैं इसके ऊपर कितना टाइम लगता है एक चूल्हे को बनाने का? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹਫਤਾ 6-7 ਦਿਨ 8 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 4-5 दिन ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो ये जो चूल्हे आप बना लेते हैं फिर आप इनको साइड पर रख देंगे। मैंने देखा है आप चूल्हे तोड़ देते हैं। ਉਹ ਸਾਫ ਜ਼ਹਿਰ मैं तोड़ देता हूँ। थोड़ा नहीं करना, उनको साइड पर रखो। वो भी आपके जैसे आपके दूसरे मैंने देखे हैं कि आप माशाल्लाह तंदूर वगैरह भी बहुत खूबसूरत बनाते हैं, वो सेल हो जाते हैं। तो ये चूल्हे भी आपके सेल हो जाएंगे। चूल्हे दरअसल आप देखिए ना, जो चूल्हे उठाने के काबिल नहीं ना होते वो मैं तोड़ देता हूँ। अभी रिसेंटली इनकी एक वीडियो आप इनके चैनल का विज़िट करें, विलेज फूड बुक के नाम से। तो रिसेंटली एक वीडियो अपलोड है, एप्पल टाइप का इन्होंने एक चूल्हा बनाया, बहुत बड़ा चूल्हा है। 4 चूल्हे हैं उसमें, 4 उसमें आप मतलब कि जो विलेज बना सकते हैं एक टाइम में। और आप ये बताएं कि ये जो तंदूर वगैरह आप बनाते हैं, ये आप मतलब कि आपके पास ऑर्डर्स होते हैं या ये लोग सिटी में आपसे लेके जाते हैं, या क्या तरीक़ाकार होता है आपका? ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੰਦੂਰ ਲੱਗਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਵੱਡਾ ਤੰਦੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿੱਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ और वो आ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ अपना। तो अच्छा, मैं मेन चीज़ तो पूछना भूल गया। आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये टैलेंट आपको कैसे आया और कहाँ से आया? अबू जी बैठे हुए हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अबू जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये सब कुछ आपने सिखाया है इसको? मैंने सिखाया। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब कि आपके ये आपके अब्बा भी ये काम करते थे या नहीं? अब्बा ये काम करता। माशाल्लाह। तो मतलब ये आपका खानदानी हाँ काम जी, हाँ, मेरा दादा भी ये काम करता सी पहले।
तंदूर वगैरह ही बनाते अच्छा हैं। हाँ जी। आपकी मिसेज भाभी हमारी वो भी ये बना लेती हैं सब कुछ, ये चूल्हे वगैरह ये सब कुछ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਸਲਨ ਇਹ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। अच्छा अच्छा ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਵਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ कि बनाने पैने ने, फिर ਇੱਥੇ रहने तो फिर काम में तो करना। अच्छा मज़े की एक बात आपको व्यूवर्स और बताऊं कि भाई जो हैं रिसेंटली अभी एक रिसेंटली नहीं कहूँगा कि कमिंग सून एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जी बिल्कुल। भाभी के साथ नोक झोंक इनकी मैंने देखा है कि ये व्लॉग टाइप के हैं थोड़े, तो मैंने इनको ज़बरदस्ती कहा है कि आपने जो है ना व्लॉग का चैनल स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह बनाएंगे व्लॉग का चैनल। और इनकी नोक झोंक है ना हमारी तरह चलती रहती है। और इन्होंने कहा है कि नहीं मैं तो एक चैनल को सही तरीके से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरे पास 2 चैनल हो जाएंगे तो मैं कैसे, लेकिन मैंने कहा नहीं 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 वो अलग बात है, ये आपका कंटेंट अलग है वो अलग है। ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਦੂਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਆਊਟਡੋਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ शुरू ला चला ਉਹ नहीं चला सकता। ये बंदा फ्यूचर का बिल्कुल ही नहीं चला सकता। मैं आपको व्यूवर्स बता दूं कि इंशाल्लाह अल अजीज ये बंदा फ्यूचर का मुबशर सदीक है। पता नहीं है कि नहीं फ्यूचर का मुबशर सदीक है। वो रेसिपी के हवाले से है, लेकिन ये अपने टैलेंट के हवाले से। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। बेशक पर अपने लू चावल जेड़ी किਵੇਂ बने? ਅੱਛੇ चावल अच्छे बने ने। मैं तो साफर कहना ना बहुत ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। नहीं अच्छे बने ने चावल, बड़े ज़बरदस्त पक्के ने। ਤੇ ਇਹ ਰਾਬੀਆ ਬਾਜੀ ਨੇ ਚਾਵਲ ਪਕਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਾਵਤ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਕਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਥੋੜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਈ ਦੇ ਨਾ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਅਲੱਗ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਪਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਲਣ ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਗਣੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ जिस तरह तो चंगा लगता है। नहीं मैंने तो शुरू में इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक राबिया से भी एक सवाल यहीं पर मैं करना चाहूँगा। सारियां बोटियां और चक के रखी जाती कोई नहीं, खाओ राबिया आप ये बताओ कि ये मतलब आपका जो ये सिटी है साहिवाल, आप यहीं की हो? आपके अब्बू अम्मी सब यहाँ के हैं? नहीं, मेरी अम्मी के रांची की है। चले आपकी अम्मी यहाँ पर आ गई थी ना? हाँ, शादी हो गई। ठीक है, मजाक से हट के एक सवाल का जवाब दो कि आपको मैं वहाँ से लेके आया हूँ यहाँ पर, तो मैंने रास्ते में आपसे पूछा था कि राबिया आप जो है ना पहले अपने भाई के घर चलोगी या पहले इस भाई के घर चलोगी? तो आपने मुझे कहा था कि पहले मैं इस भाई के घर जाऊंगी। उसके पीछे रीज़न क्या? अच्छा मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पर आकर कैसा फील कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अगर मुझे ऐसे ही करना था तो मैं सीधा वहाँ पे चली जाती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि माँ के पेट से जाए ना मुंह बोला भाई ज़्यादा इज्जत देते हैं। मेरे अपने भाई बेकार हैं, बिल्कुल सच में जो मैं बात करना चाह रही हूँ। नहीं बिल्कुल बेकार हैं, बिल्कुल बेकार हैं। मैं आपसे आपकी फीलिंग्स पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पर अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको कितना प्यार मिला है भाभी से, मुझे इतना प्यार नहीं मिलता ना अब्बा जी से, तो मैं 2 दिन 1 दिन भी नहीं रहती, मैं चली जाती। मैं चली, तुमने मेरे से बस में पूछा कि राबिया तुम्हारी बहन के यहाँ जाना है, तुम्हारे भाई के यहाँ जाना या नवाज भाई के यहाँ जाना? मैंने कहा नहीं, मैं सीधे नवाज भाई के लिए आई हूँ और मैं वहीं जाऊँगी। तो जी ये मोहब्बत ही जो इंसान की होती है वो दूसरे इंसान के दिल से ऑटोमेटिक लफ्ज़ों की सूरत में बयान होती है। पूरे ददियाल वाला रहता है, एक बंदा नहीं, पूरा दाद का मेरे साहिवाल के अंदर है। मैं कहीं भी नहीं गई, जब से आई हुई मैं नवाज भाई के घर पे। यही कह रहा हूँ कि जो इंसान का प्यार होता है वही दूसरे के दिल से जो है ना अल्फाजों की सूरत में निकलता है। तो मैं शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि व्यूवर्स यहाँ पर आपको दिखाने के लिए नवाज भाई की तारीफ कर रही हूँ, ये तारीफ के लायक हैं। एक मिनट व्यूवर्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि हर चीज़ को जो है ना हर चीज़ का एक ना एक उस्ताद होता है। जो बग़ैर उस्ताद के बंदा होता है वो कभी कामयाब नहीं होता।
इस बंदे से मेरी फ़ोन पे बात होती थी, बहुत अच्छे तरीके से मुझे हर तरीके से गाइड करता था कि अहमद भाई आप इस तरीके से चलें, आप इस तरीके से चलें, मैंने इस बंदे को फॉलो किया। लेकिन मैंने कहा नवाज़ भाई को कि जब तक आपसे मिलूँगा नहीं, जब तक मेरी तमाम तर जो है ना गलतियाँ हैं वो नहीं सुधरेंगी। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ, इस बंदे ने यूँ समझ लें कि जैसे सोने का कटोरा दूसरे के हाथ में दिया जाता है ना, कुछ लोग होते हैं कि वो इधर कर लेते हैं और देखते भी नहीं है, लेकिन ये वो बंदा है। जो चीज़ हैगी सी मेरे को, मैं सारी अपने चैनल की सैटिंग वगैरह या जो चीज़ कंटेंट चाहिए होंदा यूट्यूब ने जो चीज़ सब कुछ तेन दसिया ना, सब कुछ ने दस दिता भी किस तरह एक एक गलती इस बंदे ने मेरी निकाल के साइड पे रख दी और मुझे कहा है कि अगर ये गलतियां करोगे तो फिर भूल जाओ, फिर काम नहीं करो, ये गलतियां नहीं करो, सीधा चलो, सीधा रास्ता तुम्हें ये सीधा आसमान पे लेके जाएगा। तो इंशाल्लाह आप बहन भाइयों सबका ताउन है हमारे साथ, सबकी सपोर्ट है। और भाईजान अभी जो भी चैनल स्टार्ट करेंगे व्लॉग का, हम भी इनका भरपूर साथ देंगे और आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग भी इनका साथ दीजिएगा। बहुत ही अच्छे भाई हैं, बहुत ही अच्छा इनसे प्यार मिला है हमें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे क्योंकि ये सारे चावल खा गई है और मैं बैठा हुआ हूँ, नवाज़ भाई भी बैठे हुए हैं। दूसरा गलना चे लगो भाई, मैं तो अपने ढेड नु भूख नहीं भाभी भी ऐसे बैठी हुई हैं, ये सारे ये देखें, मैं तो अपने पेट नु भूख नहीं मारना, ये गल्ला करते रहो। ये खा जाएगी, फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे क्योंकि हमसे अभी और बर्दाश्त नहीं हो रहा। काफ़ी जो है